आपका ग्रुप बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ जो बाबा ने पुरानी और पतित को विनाश करवाकर नई और पावन बनाने का आध्यात्मिक यज्ञ रचा है, उसमें इस ग्रुप का आपको नशा है कि क्या पार्ट है इसका? जरा सोचिए कि ये ग्रुप जिसको बाबा कहते हैं समर्पित, अर्थात परमात्मा की छत्र छाया के अंदर आए हुए समर्पित, और वो भी किनका? समर्पित पांडव सेना का। शिव बाबा को पंडा कहा जाता है। तो पंडे के साथ जैसे ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण है, पंडे के साथ पांडव है। तो आप डायरेक्ट परमात्मा के साथ अपनी अपनी उंगली लगाने वाले इस गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए आप डायरेक्ट भगवान का रावणहार और पांडव करणहार। तो आप ऐसे, आपको मालूम है कि हमारी उंगली नाम को छोटी उंगली है, क्योंकि किसी छोटी चीज़ से बड़ा कार्य करना महत्व रखता है। लेकिन आपकी छोटी उंगली कैसी है? अंगद के पांव से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। और आपको मालूम है कि हमारी एक एक उंगली संगठित रूप से इस पर्वत को कल पहले भी उठाया हुआ है, उससे पहले भी उठाया हुआ है, अनेक बार इसको उठाया हुआ है, और अब भी इसका उठना अवश्यम भावी है। तो हमारी उंगली सीधी खड़ी सदा है, या थोड़ा बहुत जैसे वो पंछियों की स्कूल में पढ़ाते थे कि पंछियों को एक शिकारी ने जाल में फंसा लिया, तो पंछियों ने कहा चलो इकट्ठे मिल कर के उड़ते हैं, जाल को ही लेके उड़ पड़े। वो सब ने अपनी संगठित शक्ति से। फिर एक ने सोचा बाकी तो जाल जरा भारी होता है, तो बाकी तो उड़ ही रहे हैं, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। ऐसे करते करते वो शिकारी भी पीछे भाग रहा था। उसने कहा शायद अभी गिर जाए, अभी गिर जाए। आखिर वो फिर उसके वापस आ गए, अपने पर को पूरी तरह नहीं हिलाया, दूसरे पर छोड़ दिया। इसलिए हमारी व्यक्तिगत भी है, व्यक्तिगत हमारा पुरुषार्थ है ही, और वो व्यक्तिगत अपनी प्राप्ति के लिए ज़रूरी है, संपूर्णता के लिए। लेकिन उसका एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है संगठित। अब आप देखिए, आप संगठित तौर पे इस भट्टी में बैठे हैं, कुछ फर्क लगता है? जो आप अपने सेंटर में, अपने अकेले में जो आप बैठते हैं और यहाँ संगठित में बैठते हैं, फर्क लगता है? ज़मीन आसमान का फर्क लगता है। एक तो ये कि बहुत से स्थानों से आए हुए हैं, तो एक दूसरे को देखते हैं तो अपना स्थान बिना बोले ही मन में निश्चित होता है कि मैं नहीं हूँ, और भी हैं। और चेहरे से, उनके चाल ढाल से, हाव भाव से, उनकी जो वहाँ अपने अपने सेंटर में करते हैं,
उसका जो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी का रूप बनता है उसके साथ अपना मुकाबला हो जाता है। तो संगठित में एक तो ये होता है, अपने सेंटर में क्या होता है, कहीं 2 हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 1 हैं, तो क्या कहते हैं, अपने अपने प्रांत के तो राजा हैं, इसमें हम ठीक हैं। जब संगठन में देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि बाबा ने हमारा नंबर सब में से लगाना है। तो ये भावना यहाँ से साथ जाती है कि मेरे को जो घोड़े रेस कर रहे हैं उसमें सिर्फ मेरे सेंटर के ही पांडव रेस नहीं कर रहे हैं, वहाँ तो पांडवों अपनी शक्तियों के स्टूडेंट से देख करके मैं ठीक हूँ, मेरी स्पीड ठीक है। लेकिन यहाँ फिर क्या देखते हैं कि हमारी अपने ग्रुप की भी दौड़ी है, तो हम पहन रहे हैं। और एक तो ये, दूसरे संगठन का बल तो होता ही है, और बाबा खास ये कार्यक्रम रखा है तो इसलिए उसकी शक्ति भी साथ साथ महसूस होती है। जितनी परसेंटेज योग अपने सेंटर में लगता है उसकी बदले में जैसे दीपक में तेल भर जाता है तो रोशनी तेज हो जाती है। तो यहाँ बाबा की भी मदद है, संगठन की भी मदद है और हमारे सीनियर्स की भी मदद है, क्योंकि दादियों ने भी आपको इसी उमंग से, इसी उम्मीद से बुलाया है। क्या दादियाँ हमेशा कहती हैं कि उम्मीदों के सितारे अब सफलता के सितारे बने। उम्मीदों के सितारे तो सब हैं, कौन ऐसे होंगे जिनको ये उम्मीद ना रखे हुए होंगे कि एक दिन मेरा भी दीपक जो है ऐसा जग जाएगा जो टिम टिम नहीं करेगा। तो वो उससे उसमें कन्वर्ट होने के लिए, ये जंप लगाने के लिए ये प्रोग्राम है। फिर इस पीरियड के अंदर हमको पूरी तरह से और सब कार्य से जो हम करते हैं, अलौकिक भी करते हैं, उससे छुड़ा करके एकदम अपनी अलौकिक ईश्वरीय दिनचर्या को पूरा पालन करने का भी चांस मिलता है। आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ वहाँ पर है तो अलौकिक ही, लेकिन कुछ प्रवृत्ति रहती है। तो यहाँ पर सिवाय ईश्वरीय प्रवृत्ति के और कोई प्रवृत्ति नहीं है। तो उसमें भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि बाबा कहते हैं जैसे अभी ऑर्डर करें, अभी विदेही बन जाओ, तो वो विदेही स्टेज ऐसी प्रवृत्ति में, जबकि और कुछ भी नहीं करना है, मेरी कहाँ तक रहती है। उसमें भी मेरे अंदर ऐसा फील तो नहीं होता कि और ज़्यादा कर सकता था, एकाग्रता पूरी नहीं रही, टाइम खाली ही चला गया, या एकाग्रता में इस प्रवृत्ति में चलने में मुश्किल लगती है थोड़ी, संगठन के रूप से आ जाते हैं, लेकिन अपनी रुचि से, जैसे कहीं लाभ देखते हैं तो अपनी रुचि से समय से पहले पहुंच जाते हैं। आपको मालूम है ना कि कोई भी चीज़ का लाइन लगना हो और लाभदायक चीज़ हो, रेलवे का बुकिंग ही कराना हो मान लो, या कोई भी, तो वक़्त से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं कि मेरा नंबर फर्स्ट आ जाए। तो ऐसी दिल से खुश जोरदार रुचि होती है या कम होती है। घड़ी देखते हैं कि अभी 4 बजने में 5 मिनट तो हैं, धीरे धीरे चलो, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, 4 बजे पहुंचना है ना। इस प्रकार से एक लगन होती है, तड़प होती है, और उसकी फिर प्राप्ति भी वैसी ही होती है। इसलिए ये भी आपको टेस्ट करने का मौका मिलेगा। अगर आप गौर से देखें, जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में खास चेकिंग के लिए जाता है, नॉर्मल तो होता है, लेकिन खास उसको दाखिल कर लेते हैं कि भाई 3 दिन तुमने यहीं रहना है और आपका सारी चीज़ टेस्ट होगी, आपका खून भी टेस्ट होगा, आपका ब्रेन भी टेस्ट होगा, आपका हार्ट भी टेस्ट होगा, सब चीज़ टेस्ट होगी। वो लौकिक है, स्थूल है, और ये सूक्ष्म है। और इसका जैसे आजकल मशीनों में टेस्ट में सामने आ जाता है,
पेशेंट भी देख सकता है कि मेरी थॉट वेव कैसे चल रही है, ऐसे ऐसे लहरें आती हैं ना। तो आप स्वयं ही, आपको बहुत मार्जिन है, सारा दिन देख सकते हैं। तो उसमें क्या है कि जिस समय जो कार्य मिला है वो मैं कहाँ तक उस समय उस कार्य को कहाँ करता हूँ, ना आगे का रहे ना पीछे का रहे। अगर भोजन करने का टाइम है तो भोजन करना भी हमारे ज्ञान में क्या है, ये भी एक, जैसे पेशेंट को भोजन कराया जाता है तो पेशेंट का भोजन स्पेशल होता है, उसको खास बताया जाता है, ये तुम्हारे लिए ठीक है, इस रीति से तुमने इसको करना है। तो आध्यात्मिक पेशेंट का भी भोजन है, तो वो एक अपना पीरियड है। अब आप उससे रुचि हटाकर और आप ज्ञान की पॉइंट सोचने लग जाओ उस समय कि भाई आज क्या कहा गया था, अच्छा मैं रिवाइज करता हूँ, उसका टाइम दूसरा है, हैं? इसी प्रकार से स्नान कर रहे हैं, चल रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो हमारे फुल स्टॉप का अर्थ क्या है कि जो काम आगे करना है अभी नहीं करना है, वो भी ध्यान में ना आए। जो काम कर चुके, जैसा भी कर चुके, अच्छा कर चुके, कम अच्छा कर चुके, वो भी ध्यान में ना आए। इस समय मुझे क्या करना है, उसकी उतना ही संकल्प आए। इसकी शक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसका शब्द है कंट्रोलिंग पावर। हम उसको फुल स्टॉप भी कहते हैं कि हम अपने आप को, जिसको एकाग्रता से भी आती है वो, और अपने टोटल दिनचर्या के कंट्रोल से भी आती है। क्योंकि सतयुग की दुनिया क्या है जिसमें हम जा रहे हैं, उसको कौन सी दुनिया कहा जाता है? लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है ना। लॉ कायदे निमित्त मर्यादाओं के अनुसार और बिल्कुल विधिवत दुनिया चलती है। यहाँ तो लॉ अलग बनाते हैं लोग, बनाने वाले और होते हैं, पालन करने वाले और होते हैं। यहाँ स्वयं ही बाबा कहता आप हर एक अपनी विधि के विधायक हो, आप अपना विधान बना रहे हो। आपको बाबा ने हर एक को क्या दे दिया है? कलम दे दिया है कि जितना मर्जी अपना तकदीर लंबा करना चाहें कर सकते हैं। अब आप पेंसिल चलाते चलाते बीच में रुक जाएं, कुछ और ख्याल आ जाए, तो उतनी देर तो तकदीर लंबी नहीं हुई ना। जैसे है बड़ा आसान, एक जीरो लगाओ 10 हो गया। बाबा कहते एक बारी बाबा कहा 100 हो गया, एक बारी बाबा कहा 1000 हो गया। कमाई तो इस तरह है। बड़े खुश हैं हम कि भाई बस दुनिया के लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम तो बिंदी लगाया कमाई हो गया। लेकिन कितना बिंदियाँ मिस किया। किसी को बिंदी लगाने की पावर हो जाए दुनिया में, और किसी को तरीका ही नहीं आता कि परमात्मा को याद करके शक्ति कैसे ली जाती है। हमको तरीका भी आता है, और हमने अपने आप को इतने सौभाग्यशाली हैं कि और सब संसारिक झंझटों बंधनों से छोड़कर यज्ञ में आ गए और भगवान के घर में आ गए, भगवान की छत्र छाया में आ गए। ये वो ग्रुप है। तो उसमें भगवान से बड़ा, वैसे तो उसको वैसे ही दाता कहते हैं, वरदाता, सब हर प्रकार से दाता है। लेकिन दुनिया में भी कोई किसी के पास काम करता है, उसके बदले में उसको कुछ पे मिलता है। तो दुनिया में सारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा पे देने वाला कौन है? सबसे ज़्यादा। हाँ, दिल्ली में लोग एम्बेसी को अपना मकान देते हैं कि ज़्यादा किराया मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा आप झाड़ू भी लगा दें जरा सा ऐसे, तो उसकी कितनी पे वो देता है भगवान, भावना से लगाते हैं। तो ऐसे नहीं मैं नौकर हूँ लगा रहा हूँ, भगवान के घर में लगा रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं अपने आप को, कितनी पे देता है। योग भी लगा रहा, उसकी अलग कमाई, कर्मना की अलग कमाई। जैसे बाबा कहता है कि हर एक को हर प्रकार का अकाउंट खोले रखना है इकट्ठा ही। सेविंग बैंक भी आपका हो, करंट अकाउंट भी हो, फिक्स्ड अकाउंट भी हो। तो करंट अकाउंट में से आप अपना दिनचर्या चलाओ, उस वो भी आपकी अलौकिक से चले, अपने खर्चे से नहीं चले, सरकारी खर्चे से चले, और कुछ जमा भी हो जाए और कुछ आपका 21 जन्मों के लिए फिक्स भी हो जाए।
तो ये काम कोई भी कार्य करते हुए आप कर सकते हैं, अगर आपकी वृत्ति वो है। तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, दो गड़बड़ हो जाता है। एक तो अपने काम को घटिया, दूसरे के काम को बढ़िया मानते हैं। ये आप नोट कर लें, इसको परचिंतन कहा जाता है कि मुझे जो काम मिला हुआ है वो इतना अच्छा नहीं है, उसको जो काम मिला हुआ है ना उसमें कमाई भी है, सहज भी, अच्छा भी है। अच्छा, दूसरा कि ये कार्य है, दे दिया बाबा ने, अब मैं करूं या किसी से करवा लूं, काम ही होना चाहिए ना, तो किसी और को भी आगे डेलीगेट कर देते हैं कि भाई ये तू कर दे, हो गया काम, बाबा का काम तो हो गया। तो बाबा कहता है कि आप गौर से सोचो, जिसने किया उसको फल मिलेगा या जिसने हुक्म किया, करना खुद को था, उसको फल मिलेगा। क्यों किया? ये छोटा काम है। तो बाबा ने कहा हुआ है, चाहे आप भाषण करो, चाहे आप बर्तन साफ करो, आपके नंबर सेम है, अगर आप पर चिंतन नहीं करोगे तो। क्योंकि आप तो स्टूडेंट हो, ये तो हाथ में काम दिया है, कुछ काम किसी को सब काम सब लोगों को तो नहीं करना है। लेकिन हमारी बड़ी दादियों को भी, आपको पता, उन्होंने बड़े बड़े देगड़े मंजवाए हैं। निर्मल शांता दादी कहती, मैं देगड़े के अंदर, पतीले के अंदर बैठ के साफ करती थी, इतना बड़ा पतीला था, और इस रॉयल घर की थी वो। तो उनका देह भान तड़वाया है। तो अगर हमें आज भी देह भान आ जाता है, क्योंकि हैं हम मर गए हैं, समर्पित मैंने क्या, पुरानी दुनिया से मर गए। अच्छा, लेकिन इसमें एक थोड़ी प्रॉब्लम है कि हम जीते जी मरते हैं। जो मर जाता है ना, वो दोबारा तो उसको वापस नहीं आ सकता। यहां पर क्या है, गए आप मर, लेकिन थोड़ा मार्जिन है कि अपने कफन में से मुंह निकाल के बोल भी सकते हैं, अभी मैं हूं। अच्छा, इस वास्ते होता क्या है, मर गए, दादियों ने नबज देखी, सचमुच मर गया, डिक्लेयर कर दिया ये मर गया, तब उसको दाखिल कर लेते हैं समर्पित में, ये तो मर गया है, उधर से मरा है, इधर है। अच्छा, अब इस दुनिया में आके फिर क्या किया, काफी देर मरे रहे, फिर गर्दन उठा के देखा, और की भी गर्दन थोड़ी थोड़ी उठी हुई है, ठीक है, इसमें कोई मना नहीं है, वो कर रहा है तो मैं भी जिंदा हो जाता हूं। तो फिर क्या होता है, मरजीवा का मतलब ये समझ लेते हैं कि मरकर दोबारा जी जाओ, कि मरजीवा का मतलब ये वहां मरो यहां जियो, परंतु यहीं पर ही जी जाओ, फिर अपनी पुरानी याद करो। कोई क्या कहते हैं, हम इतने बड़े थे, हम ये थे, हमारे घर में बड़ी मौज थी, यहाँ आ गए, हमने तो सोचा था ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं है। फिर पहले ये ख्याल आएगा, फिर दूसरे का आएगा, वो देखो वो तो ऐसे ही था, इधर आ गया, अब इसको देखो पता नहीं क्या करता है, काम वाम तो कुछ करता नहीं है, इधर की उधर कुछ बोल देता है, चुगली वगैरह कर देता है, देखो मौज कर रहा है। तो वो मरने वाला जो था वो जिंदा हो गया। अब मुर्दा बोले तो क्या कहा जाता है, मुर्दा बोले तो क्या करे, कफन फाड़े। तो इस वास्ते पास्ट में चले जाते हैं। तो पास्ट को कहा जाता है भूतकाल, है ना, आपको पता है, पास्ट को कहा जाता है भूतकाल। पास्ट को भूतकाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि पास्ट में गए तो भूतों के काबू में आ गए। मरने वाला अगर कोई आत्मा अपने पुराने शरीर में चली जाए, आपको मालूम है कि बाबा भी जब तक किसी के शरीर का संस्कार नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, तब तक उसको नीचे नहीं भेजता है कि वो देखेगा बेचारा, पहला तो ध्यान यही जाएगा, ये मेरा स्नेही शरीर होता है। फिर भी इस वास्ते वो जो है चंद्रमणि दादी का हमने पहले ही बोल दिया था, ऊपर गई है, उसका शरीर वगैरह हो जाएगा तो अब कहेगी बाबा मुझे तो पता ही नहीं था, अब मुझे नीचे भेजो। वो कहेगा बच्ची तू तो आ गई, अब नीचे तो खत्म है सारा। इसी प्रकार से तो हमारा भी यही हाल है। हम अगर दोबारा उसमें चले जाएं, आपके भी लौकिक में कोई घर में कोई इसका संस्कार करके आओ और शाम को आके वो खिड़की पर खड़ा हो जाए आपकी पर, तो आप क्या कहेंगे, चाचा मामा कहेंगे या भूत भूत कहेंगे। अच्छा, अब हमारे लिए भी ऐसा ही है, हम मर गए, अब कितनी बारी मरना है, कितनी बारी मरना है। अब रावण की आपने कहानी सुनी है कि रावण का काट देता था सिर, फिर लग जाता था, फिर काट के यज्ञ में डालता था, फिर लग जाता था, वो सिर काट काट के दोबारा क्यों लग जाता था उसका सिर।
इसी कारण से कि हम भूत में चले जाते हैं। तो एक बारी व्यक्ति मरा तो मरा, तब बाबा कहते हैं कि फिर आपके स्टेज जो है, जो एक बारी कर लिया सौदा, बाबा कहते हैं झाटकू, झाटकू मैंने गर्दन कट गई, खत्म। तो वो क्या होता है कि दोबारा दोबारा मरे फिर जिंदा हो गए, एक तो तकलीफ बहुत होती है ना। किसी को आधा मार के छोड़ दो, अध मरा जो होता है उसको तकलीफ बहुत होती है, ना मरा है ना जिंदा है। तो फिर क्या हाल हो जाता है, ना इस दुनिया के रहे ना उस दुनिया के रहे, दो तरफ गर्दन जाती है। कभी इधर देखते हैं फिर कहते हैं नहीं इसमें कुछ नहीं है, फिर इधर देखते हैं हाँ ठीक है, लेकिन फिर उसकी याद आ जाती। अब किसी का दो बेड़ी का सवार होगा, बार बार उसकी दो तरफ घूमेगा, कभी ये अच्छा लगेगा कभी वो अच्छा लगेगा, वो एकाग्र हुआ नहीं। अब वो एकाग्र नहीं होगा तो उसके सारे जीवन में वही चलेगा। इस वास्ते पर चिंतन के दो नुक्स हैं। अगर आप अपने नीचे वाले का परचिंतन करोगे, जिसको आप समझते हैं मेरे से छोटा है, अपनी अकल से सोचते हैं हम ये मेरे से छोटा है, मैं इससे बड़ा हूं, तो नीचे वाले का परचिंतन करेंगे तो आप अलबेले हो जाएंगे। अर्थात इससे तो मैं अच्छा ही हूं ना, ये क्लास में लेट आता है मैं वक्त पे आ जाता हूं, ये भी परचिंतन है। ये क्लास में आता ही नहीं मैं आ जाता हूं, अच्छा है तो परचिंतन ना, मैं इससे अच्छा हूं। इससे क्या होता है, सूक्ष्म अभिमान पैदा होता है और अलबेलापन पैदा हो जाता है। और अगर अपने से बड़े को देखेंगे कि भाई ये तो ऐसे बन गए, मैं तो बन ही नहीं सकता, मेरे पास तो टाइम बहुत थोड़ा है, मेरे तो काम ही ऐसा मिला हुआ है, मैं कहाँ बन सकता हूँ, मैं तो आबू में भी कभी कभी जाता हूँ वगैरह वगैरह, तो क्या होगा, आप दिल शिकस्त हो जाएंगे। मान लो अभी आप गिनना शुरू करें 8 की माला में कौन कौन आएगा, तो आप सोचेंगे मेरा नंबर उसमें आता है, क्या करेंगे आप ऐसे ऐसे गिन के आप कहेंगे तो पूरा हो गया। अपने आप ही खुद को बाबा कहता अपना सर्टिफिकेट दो, खुद को आप ही सर्टिफिकेट अभी दे दिया कि ये तो पूरा हो गया। मुरली में आया, अच्छा बच्चे कभी तो आता कोई सीट फिक्स नहीं है, कभी आता 2 सीट फिक्स है, बाकी अभी फिक्स नहीं है, सीट ही नहीं बजी। बाबा तो ये कह रहा है और हमने क्या कहा, नहीं फिक्स है, मैं तो बाहर हूं। अच्छा, जो कोई खुद ही कह दे मैं बाहर हूं, उसको भगवान भी अंदर कर सकता है, नहीं कर सकता, तो गए। अच्छा, ये भी परचिंतन है इस वास्ते कि, और उस परचिंतन का पुरुषार्थ पे भी असर पड़ता है, उस परचिंतन का सारे लक्ष्य पे भी असर पड़ता है कि मैंने तो बनना ही नहीं। अब आपने यही सोच लिया ये नहीं बनना, फिर क्या बनना है, चलो भी 108 गिन लो। अच्छा, अब लग तो कि इतनी मेहनत करता नहीं होंगे 108, लेकिन गिनो शायद उसमें भी नहीं, इसमें ही 108 से ज़्यादा है। अभी तो बहुत और सभाएं भी हैं सारी, लंदन विदेश, बहनों की दादियों की। अच्छा, वो भी गया। अच्छा, फिर क्या करेंगे, फिर कहेंगे अच्छा जो बन गया ठीक है, कुछ करते रहो, हमने क्या लेना है, जो बन गया। फिर धीरे धीरे कहेंगे सतयुग में तो दास दासियां भी सुखी रहते हैं, किसी को दर्द ही नहीं होता, कोई अस्पताल, ठीक है जो मिल जाएगा ठीक है। ये पुरुषार्थ है। कोई कहे चल पड़ो, जहां पहुंच जाएंगे ठीक है, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, उसकी स्पीड बनेगी। वो कभी रेस का घोड़ा थोड़ी कहलाएगा, वो तो रास्ते में खड़ा हो जाएगा, जरा सी घास देखेगी खड़ा हो जाएगा, बाकी जा रहे हैं। फिर औरों को जाता देखेगा तो कहेगा अरे इतनी दूर निकल गया, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है पकड़ना उसको, चलो वापस चलो, वहीं या वहीं खड़े रहो। इस वास्ते इस ज्ञान के असूल हैं। सबसे बड़ा असूल यही है कि परचिंतन नहीं करना, क्योंकि आपके संगठन है, संगठन में आपने परचिंतन में ज्यादातर व्यक्ति दूसरों की कमी देख लेता है। बाबा ने कहा है देखो तो दूसरे का गुण देखो, क्योंकि नहीं देख सकते इसलिए बाबा ने कहा किसी को नहीं देखो, माँ बाप को देखो, माता पिता को देखो और किसी को नहीं देखो, वरना खतरा है धोखा खाने का। हीरे के व्यापारी भी धोखा खा लेते हैं, नकली हीरे को और भी ज्यादा चमकदार होता है, तो ये तो ऐसा है। इस वास्ते पर चिंतन नहीं करना है, मुझे अपना सोचना है। बाबा का ये प्रॉमिस है कि आपको अपना रिजल्ट देखना हो
तो अपने जन्मदिन से लेकर, ब्राह्मण जीवन के जन्मदिन से लेकर अपनी लाइन देखो, ठीक है। लाइनें होती है ना, एक हार्ट लाइन होती है हाथ में, एक लाइफ लाइन होती है, एक ब्रेन लाइन होती है, एक भाग्य की रेखा होती है, 4-5 लाइनें बड़ी बड़ी होती हैं। एक आयु की रेखा होती है, एक दिल की रेखा होती है, एक दिमाग की रेखा होती है, एक भाग्य की रेखा होती है। अच्छा, अब आप देखो कि मेरी आयु की लाइन सीधी रही है या उसमें कट है। जैसे किसी के हाथ की लाइन में कट होते ना, कहता है भाई तेरे पर कई व्याधियां आएंगी, तू बीमार रहा या होने वाला है। अच्छा, अब लाइफ लाइन कैसे कट होती है कि फर्स्ट डे से अब तक मैंने ब्राह्मण जीवन की रेखा का उल्लंघन तो नहीं किया कि कभी कौरव सेना में चले गए, फिर पांडव में आ गए, कोई देख तो रहा नहीं, फिर कौरव में चले गए, फिर पांडव में आ गए। इस तरह के कट तो नहीं है। तो बाबा कहता है मैं जोड़ तो देता हूं, टूटा फिर जोड़ दिया, लेकिन टूटा हुआ धागा, जुड़ा हुआ धागा टूट टूट कर इतना पावरफुल नहीं होता है ना, और उसका हिस्सा कुछ गांठ बांधने में भी लग जाता है। इसी प्रकार से आप अपनी लाइफ लाइन देख सकते हैं। तो जिसकी लगातार लाइफ लाइन सीधी है बिल्कुल, वो आत्मा निरोगी है ना, लंबी लाइफ है इसकी, अर्थात उसको कोई व्याधियां, विघ्न, मानसिक, शारीरिक, लौकिक, अलौकिक नहीं आएंगे। अच्छा, वो आते इसी प्रकार से पर चिंतन करने से, अलबेला बनने से। आलस बाबा कहता उसको आता जिसकी कमाई नहीं होती, जिस दुकानदार की कमाई नहीं होती वो उबासी लेता है। अगर आप भी कभी भाषण करें या किसी सभा में जाएं, लोग उबासी ले रहे हों, तो आप समझ जाते हैं इस आदमी का इंटरेस्ट नहीं है। एक बार ब्रह्मा बाबा पटना गए थे, तो एक बहुत बड़ा पटना का सेठ था, मालिक जैसा था पटना का। उसने सेंटर खोला था अपने घर में, प्रकाशमणि दादी उसमें टीचर बाबा ने भेजी थी, लायक टीचर। और वहाँ उसके बड़ा बंगला था, पीछे उसकी किश्तियाँ थीं, नदी में बोट थे, आदि आदि। ब्रह्मा बाबा भी वहाँ गए, तो उसने, बाबा ने प्रोग्राम बनाया कि रात को सब भोजन के बाद योग लगाएंगे। और जैसे पहले वक्त में होता था ना, बहुत पहले, कि उसकी चोटी के साथ गोल्डन धागा बांधेंगे शिव बाबा से, ऐसे सारा प्रोग्राम बनाया। अब उस व्यक्ति ने उबासी ले ली, बाबा ने सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, कैंसिल ही कर दिया। अच्छा बच्चे कोई नहीं, सब सो जाओ, ये वो। क्यों? कि उस व्यक्ति को इतना वो था ही नहीं, उसको उसकी समझ में नहीं आई उसके रुचि। इसी प्रकार से ये तो मुंह की उबासी है। बाबा कहता है यहाँ तो अंदर की चीज है, एक आंख का रोना है, एक दिल का रोना है। ऐसे ही अंदर की उबासी जो आती रहती है वो तो किसी को पता भी नहीं लगती। इसलिए उबासी आएगी, उदासी आएगी तो दिल शिकस्त होंगे, कमाई खत्म, तो दुकानदार की कमाई घटेगी तो उसका शौक नहीं रहेगा। इस वास्ते बाबा ने आज भी क्या कहा है, कौन सी भाग्यशाली हैं, कहा है कि नहीं गीता पाठशाला वालों के लिए, क्या कि कम से कम बिजी तो रहते हो। जो बिजी रहना ये भी एक भाग्य है, क्योंकि माया दूर रहती है, बिजी देख करके आपको छोड़ जाती है। हमारे सरेंडर्ड बीकेज का अगर हालत देखो तो क्या है, कई तो अपने लक्ष्य के पक्के हैं, वो समझते हैं बाबा ने मुझे काम दिया, मैं बाबा का कार्य कर रहा हूँ, किसी ABC व्यक्ति का नहीं कर रहा हूँ। और डबल भी करते हैं। मधुबन में भी हमने देखा कुछ ऐसे हैं, वो रात को पहरा देते हैं, फिर उनको कहो कि भाई फलाना जा रहा, तो कहेंगे मैं ये भी ड्यूटी कर लूँगा, मैं धोबी घाट में भी चला जाऊँगा। ऐसे भी हैं। या कि बाबा कहता है 1 2 3 वैरायटी हर जगह होती है। फिर दूसरी तरह के भी हैं, तीसरी तरह के भी हैं। कई को सोचते हैं कि आराम करना सुख देने वाला है, काम करना तकलीफ है 24 घंटे सबके पास, 24 घंटे से 25 किसी के पास नहीं है। दादी जी के पास भी 24 ही घंटे हैं, हमारे पास भी 24 ही घंटे हैं। लेकिन उस 24 घंटे में वो कितना काम कर लेती हैं कि बिल्कुल भोजन करने भी जा रहे होंगे तो कोई पकड़ लेगा, दादी 1 मिनट, अच्छा भाई बोलो। स्नान करने जा रहे होंगे तो भी उनकी ब्राह्मणी कहेगी दादी आप बहुत, नहीं ठहरो। अच्छा, उनका बाबा खींच खींच के भाग्य बना रहा है। आप समझिए कि देखने में तो ऐसा लगता है, लेकिन उनको ये वरदान है
कोई कोई किसी का काम करेगा, किसी का फायदा करेगा तभी उसके पास जाएगा। वो कुछ उसको मिलता होगा तो दादी जी से पूछना, ग्यासू को बुला लिया, किसी को बाहर, वो ज्यादा काम करते हैं बेचारे। नया मुल्ला जोर से बांग देता है, वो ज्यादा मेहनत करते हैं। और जो दूसरे हैं उसको भी कहो ये काम कर दे, उसको भी कहो, तो सरेंडर वाले का काम कम क्वालिटी का होगा और दूसरे का ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा। किसी पैसा रख के करा लोगे उससे ज्यादा, क्यों, क्या समझ के कर रहे हैं। तब जैसे होता ना ऑन गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट के सर्वेंट कितना का काम करते हैं आपको पता है। सुबह जाएंगे आराम से, दफ्तर जाते ही चाय पीना शुरू कर देंगे, कोई आ गया गप मारनी शुरू कर देंगे, आ गया खबर समाचार दुनिया भर का, अच्छा क्या हुआ फलाना क्या हुआ करेंगे। भोजन का टाइम हो गया, घंटी बजी, चलो भोजन करे आते हैं। उनका सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ये होता है भोजन किस वक्त मिलना है, चाय किस वक्त मिलनी है, टोली किस वक्त मिलनी है। बीच में कुछ ना कुछ कर दिया तो अच्छा है, बस मैं कर रहा हूँ। अच्छा, फिर वो करने वालों में सबसे आगे जाके खड़े होंगे, जैसे मैं ही करता हूँ। थोड़ा बहुत करके भी उसको बहुत जिताएंगे, ये मैंने किया, ये किया, वो किया। अब बताओ किसको धोखा दे रहे हैं हम। भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है यहाँ आराम कर लो वहाँ नौकरी कर लेना है, यहाँ नौकरी कर लो वहाँ आराम कर लेना। कई तो फिर ऐसे कहने लग जाते हैं हमारी तो प्रारब्ध शुरू हो गई है। अभी भी मुरली में आया कि आपको जो साधन मिलते हैं वो आपके त्याग और भाग्य का फल है, लेकिन उन साधनों को समझ करके यूज करना है। सेवा के लिए मिले हैं। ब्रह्मा बाबा को भी साधन मिले थे, वो अपने लौकिक पर भी यूज नहीं करता था। तो हम उन साधनों को समझ के कि वाह अब तो बन गया काम ठीक, तो जो पहले जैसी लगन है उसमें जहाँ जाके प्रदर्शनी करो, उसको संदेश दो, उसको ना आराम से बैठे रहो। ये जिज्ञासु हैं, ये खर्चा चला देंगे, अच्छा इसका ज़रा खातरी कर दो, मीठा मीठा बोलो, आपकी दुकान चलती रहेगी, बस छुट्टी। क्या भगवान ने हमें इसलिए रखा है? तो वो कहते हैं कि नहीं कि जीवन बनाने आए हो या जीवन बिताने आए हो। बाबा की मुरलियाँ चलती हैं बीच बीच में कि हम यहाँ जीवन बिताने आए हैं कि भी सुख चैन से रह लें। उसने मार्बल लगवाई, मैं भी लगवा लूँ, वो डनलोप का गद्दा ले आया, मैं भी ले आऊँ। इस चीज़ में कॉपी करते रहते हैं या कुछ सेवा करते हैं, इसलिए नंबर वहाँ जुड़ रहे हैं। आपकी अपनी बैंक का बैलेंस है, जैसे मर्जी खर्च लो। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मेरा प्रेजेंट खर्चा कितना है और जमा कितना है। तो जो जितने लोग होते हैं समझदार, वो जमा ज़्यादा करते हैं, प्रेजेंट में कम रखते हैं, क्योंकि वो काम आएगा। और जो वैसे ही होते हैं वो कहते हैं जो उधार लेकर भी खा लो, कल किसने देखा है। यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो भाई यज्ञ है, और इसमें कल किसने देखा का सवाल नहीं। हमें तो अपने 5000 साल के भी ज्योतिष पता है कि क्या हमारे साथ होने वाला है, तो हम कैसे कह सकते हैं कल किसने देखा है। इस वास्ते इसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता है, हमारे नंबर्स में फर्क पड़ जाता है, लक्ष्य थोड़ा खिसक जाता है। तो वो जो कहते हैं ना, फिर उसका सारे जीवन पे असर पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक गलती हमारी छोटी सी है, लेकिन उसका सारे जीवन पे असर पड़ता है। और फिर हम अपने लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। बाबा कहता ब्राह्मणों को कौन सी बाजी सबसे ज़्यादा आती है, पता है ना कौन सी बाजी आती है सबसे ज़्यादा? बहानेबाजी। वो उसको आप जीत नहीं सकते। उसको कहे कि किसी को देख लो तो 100 बातें सुना देंगे आपको, अपना वो नहीं मानेंगे कि मुझे कुछ इशारा किया जा रहा है, ऐसे है वैसे है, लंबी चौड़ी रामायण सुना देंगे कि मैं ठीक हूँ, मुबारक हो आप ठीक हो। फिर पूछा जाएगा संतुष्ट हो, तो क्या जवाब देते हैं? बाबा भी पूछता है बच्चे संतुष्ट हो? पापा जितना चाहता हूँ ना वो नहीं होता। अपने तरफ से ये भी एक बहाना है, जस्टिफाई करने का तरीका है कि मेरी उमंग बहुत है, लेकिन मैं चाहता बहुत करना, अभी वेट करो बाबा मैं जरूर करूँगा। उसको पहले से अपना सवाल में जवाब समा के दे देते हैं। बाबा जैसे कोई भोला हो, हैं बाबा मैं जितना चाहता हूँ ना वो अभी नहीं हुआ। अब बाबा आगे क्या बोलेगा, हैं कि बच्चा बहुत चाहता है, लेकिन बाबा कहते किया क्या कितना, और वो जो चाहते हो वो क्यों नहीं होता, उसको ध्यान दो। तो इसलिए ये भी एक गोलमोल रॉयल ढंग का बहाना है। इसमें होता क्या है, हम लोगों को मर्यादाएं मिली हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको केवल अपना नहीं देखना है कि मैं ठीक चलूं, मुझे साधन भी मिल जाए, मुझे सेवा भी मिल जाए, मुझे सब मिल जाए, या मेरे 1-2 साथी बना लूं, वो मिल करके करें। हमें अपने सारे
जहाँ हमारे को जिम्मेवारी मिली हुई है उसका सारा देखना है। अगर हम इसमें ये होता है, एक तो अंधेरे में जैसे रोशनी नहीं रह सकती, रोशनी में अंधेरा नहीं रह सकता, प्यार में नफरत नहीं रह सकती, नफरत में प्यार नहीं रह सकता, अमृत में जहर नहीं रह सकती, जहर में अमृत नहीं रह सकता। अगर कोई ये सोचे कि मेरे अंदर कुछ लोगों के लिए नफरत है, या उससे मेरी अणबन है, या मेरा इतना अच्छे नहीं लगते वो, और बाकी सारी दुनिया जो है उसके मैं प्रेम मास्टर प्रेम सागर हूँ, ये ठीक है? ये ठीक है? थोड़े से ही तो हैं, 5%, 2%, जिनसे मेरा बस ऐसे काम चला देता हूँ, और वो होते हैं आपके आसपास ही है। सारी दुनिया को आप शांति का ज्ञान देंगे, प्रेम का ज्ञान देंगे, अच्छा प्रदर्शनी समझा रहे होंगे खुशी से, उसकी शक्ल देख के वो समझा रहे हैं, अच्छे भली बोल रहे हैं, उसकी शक्ल देखते आवाज़ बंद, धीमी आवाज़ हो जाएगी, जैसे व्यक्त हो गए हैं, चेहरा लटक जाएगा, हैं, जब तक वो चले ना जाए। क्या हुआ है? साइंस में लिटमस पेपर पढ़ाते हैं ना, लिटमस पेपर वो लाल से नीला हो जाता है, ऐसे ही। अच्छा, या छुई मुई का भी मुरली में आता है, वो ऐसे हाथ लगाओ, क्या हुआ? तो एक आत्मा ही आपके पास से गुजरी है, क्या हुआ? तो ये है निशानी, ये तुम्हारा, उसके अलावा सब ठीक है। इस वास्ते बाबा कहता है ये ध्यान रखना चाहिए, अगर भगवान प्रेम का सागर है तो परमात्मा के पास किसी के लिए भी नफरत है, हो सकती है। बिल्कुल मांस काटने वाला, जुल्म करने वाला, गोली मारने वाला, खराब से खराब व्यक्ति, परमात्मा के दिल में उसके लिए नफरत है? आपके ख्याल में है? जब कहते हैं भगवान कल्याणकारी है, हमें भी कहते हैं शुभ भावना रखो, तो परमात्मा उसके लिए क्या गुस्सा रखता है, नफरत रखता है, क्या रखता है? तरस रखता है? तरस तो रख सकता ना बेचारा, शुभ भावना रखता है, अपने कर्म का फल उसको मिलेगा ही, परमात्मा डिस्टर्ब भी नहीं होता, ये बेचारा कैसे ना। इसलिए अगर हम मास्टर भगवान के बच्चे हैं तो क्या हम किसी के लिए नफरत रख सकते हैं? जब तक हमारे अंदर नफरत का अंश भी है, हमारा प्रेम के सागर का खाता तो शुरू ही नहीं हुआ। आप योग लगाएंगे, प्रेम का सागर तो बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको फटाफट खींच ले, मैग्नेट जो है, लेकिन रास्ते में वो जंक लगा हुआ लोहा होगा, वो नफरत वाला सामने आ जाएगा। आप देखिए करके, आधा टाइम उसको हटाने में लग जाएगा। जैसे वो कहते हैं ना, योग लगाने में किसी ने कहा जो मर्जी याद करो, बंदर को याद नहीं करना, बस वो बैठ गया बेचारा। तो क्या हुआ? थोड़ी देर बाद फिर बंदर आ जाए, फिर कहे हटाओ इसको, फिर आ जाए। ऐसे ही ये जो है, कोई ना कोई ये नेगेटिविटी जो है, ईर्ष्या ही ले लो, है? मैं इतना अच्छा भाषण कर सकता हूँ, मुझे हटा के फलाने को दे दिया, अब बताओ उसने क्या बोला है? ये बोला ही नहीं, ये बोला ही नहीं। अच्छा, उसने बोला नहीं बोला, जो बोला ठीक बोला, तुमको क्या दिक्कत है? उसको दे दिया, वो भी हमारा अंग है। तो मैं करूं तो अच्छा, दूसरा करे वो उसका, तो ये मैं और तुम, ये भी हमारा संगठन तो नहीं है। मैंने कर लिया, दूसरे ने कर लिया, तीसरे ने कर लिया। बाबा ने तो यहाँ तक कह रखा है कि ज़बरदस्ती भी कोई आपका चांस छीन ले तो आपका नंबर बन जाएंगे, अगर आप डिस्टर्ब नहीं हैं। अगर आप डिस्टर्ब हो गए हैं, मेरा चांस छीन लिया, तो आधे, और ज़्यादा बोला, दूसरे को भी सुनाया, तो फिर नहीं बनेंगे। जब बाबा इतना कहता है कि तुम अपनी अवस्था में रहो, किसी काम को नहीं देखो, क्या कार्य को नहीं देखो, तो आपको क्या दिक्कत है? आप तो आसानी में आ गए, ना बोलना पड़ा, बैठे ही नंबर बन गए आपके। जैसे क्रिकेट में वो सिक्सर लगा देते हैं खड़े खड़े, उसके 6 नंबर बन जाते हैं, और एक भागता रहता है, 6 बारी भागेगा, वो अच्छा या वो अच्छा। इस वास्ते बाबा ने, शास्त्रों में भी है कि वो था, एक था कार्तिक, एक था गणेश, वो कहा दुनिया का चक्कर लगा के आओ, तो जो पहले लगाएगा उसको मिलेगा। वो बेचारा चल पड़ा, हैं, भागता रहा, और वो बैठा रहा। जब देखा वो दूर से आ रहा है, उसने शिव जी का चक्कर लगा लिया, फिर बैठ गया। उसने कहा मैंने तो मालिक का चक्कर लगा लिया। इसलिए इसमें मेहनत की ज़्यादा, बाबा ने क्या कहा है, ये मार्ग मेहनत का नहीं है, किसका है? मोहब्बत का है। तो मोहब्बत में कोई चीज़ डिफ़िकल्ट होती है? मोहब्बत में तो डिफ़िकल्ट आसान लगता है। ये परवाना जो होता है,
जिसकी बाबा मिसाल देते हैं, परवाना को क्या तकलीफ है, जाके आग के ऊपर जल जाता है। और बाबा कहते हैं ऐसे भी हैं जो चक्कर लगा के चले जाते हैं, फिर आएंगे, फिर हफ्ते बाद फिर चक्कर लगाते हैं। कोई दूसरा परवाना धक्का मार दे तो मर जाते हैं, वैसे नहीं मरते। अब आप सोचो, तो उसको भी तो कुछ खुशी होती होगी जो मरता है, तो ऐसे तो कोई मरता नहीं, किसी को चूंटी काटो तो डर लगता है। इस वास्ते फिदा होना जिसको कहा जाता है वो है समर्पण होना। हम समर्पित तो सब हैं, ठीक है। तो बाबा कहता है समर्पण से आत्मा दर्पण बनती है। ये बाबा की मुरली का स्लोगन है कि समर्पण आपको दर्पण बनाता है। अर्थात अगर आप समर्पण नहीं हैं तो शीशे की बजाय किसी को अपना अक्स उसमें नहीं दिख सकता, ना आपको अपना दिख सकता है, ना दूसरे को आप आईना दिखा सकते हैं। लेकिन संपूर्ण समर्पण ही संपूर्ण दर्पण बनता है। बिल्कुल क्लीन शीशा जिसके ऊपर फॉग भी ना हो, धुंध भी ना हो, कोई धब्बा भी ना हो। यहाँ तो घर के शीशे भी किसी को साफ करो तो ऐसे ऐसे करके छोड़ देते हैं और ही धब्बा लगा देते हैं उसके ऊपर, आपको खुद जाके हाथ फेरना पड़ता है कुछ दिख जाए। लेकिन बाबा कहता है आत्मा का शीशा, जिसको कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कि सफाई जो है ये हर चीज के अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए आत्मा के शीशा तब बनेगा अगर आप पूरे समर्पण होंगे। अर्थात अगर आपने जेब में कोई पॉकेट मनी रखा हुआ है, अगर आपने कुछ छुपा छुपू कर अपने मन में ही अपने लिए रखा हुआ है, अगर आपकी कुछ अपनी, आज की मुरली में भी था, अगर आपकी अपनी ही कुछ इच्छाएं हैं तो आप विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। तो अगर विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते तो कौन से कल्याणकारी हैं? 100 कल्याणकारी हैं, ठीक है ना। दो ही कैटेगरी है, त्रेता वाले 100 कल्याणकारी, सतयुग वाले विश्व कल्याणकारी, जो भगवान के यज्ञ में आकर अपनी ही उन्नति के लगे रहते हैं तीर कमान लेकर कि अच्छा मैं इस माया से लड़ता हूँ, इससे लड़ता हूँ, इससे लड़ता हूँ, अच्छा ये भट्टी भी करवा दो बाबा मुझे, कुछ मेरी और उन्नति हो जाए, आबू में चक्कर भी लगवा दो और उन्नति हो जाए, प्रदर्शनी भी भेज दो। सब वो अपनी उन्नति में लगे हुए हैं। तो अपनी उन्नति में ही अगर लगे रहे अंत तक तो विश्व कल्याण कहाँ से हुआ? आपने गीत भी सुना कि दूसरे का भला करने में अपना भला आप ही हो जाता है, और आप अपना ही भला करते रहेंगे तो स्वार्थ हो गया। इसलिए वो चंद्रवंशी में जाते हैं। तो चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा में अपनी लाइट नहीं होती, चंद्रमा पत्थर होता है, सूर्य की लाइट से वो चमक देता है, दूसरे पर आधारित रहता है। इसी प्रकार से कोई कभी विघ्न आ जाएगा, अब मैं क्या करूं, किसी से पूछेंगे अब मैं क्या करूं, ऐसा हो जाएगा। फिर सबसे बड़ी मर्यादा भाइयों के लिए कौन सी है? मेरे अनुभव के हिसाब से 2 बातें हैं। एक तो बाबा का सिस्टम है कि बहनों का रिस्पेक्ट करो, ये बाबा का सिस्टम है। बहनों का रिस्पेक्ट करना मैंने अपना रिस्पेक्ट बाबा के खाते में लिखवाना और अपनी समझदारी दिखाना। हो सकता हम ज़्यादा होशियार हों बुद्धि के हिसाब से, लेकिन बाबा का ऑर्डर है तो अपनी समझदारी दिखाना। मैं जिज्ञासु को ज़्यादा समझा सकता हूँ, मैं करना, बहनों को छोड़ना, या किसी भी प्रकार से अपने आप को प्रोजेक्ट करना। अब दादी जी भी मुरली सुनाती हैं, सेंटरों में भी आप मुरली सुनते हैं, कुछ फर्क लगता है? मुरली तो वही है। दादी जी की मुरली सुनाने में कभी आपको दादी की पर्सनैलिटी नहीं नजर आएगी कि दादी जी बोल रहे हैं, और वो बाबा की मुरली को सुनाएंगी। आपको लगेगा कि बाबा की मुरली का अमृत चम्मच चम्मच हमें पिला रही हैं। अच्छा, किसी सेंटर में चले जाओ, किसी बहन है, उसको कई अपने भाव स्वभाव हैं, तरह तरह के टीचर हैं, तो उसकी बोल में जब मुरली में आएगा ना धारणा की बात, किसी और को धारणा करवानी तो उसकी तेज आवाज हो जाएगी, आप देखेंगे ऐसे। अच्छा, आप समझ जाएंगे वो उसका आपका ध्यान भी बाबा की मुरली से हटकर उस पॉइंट में चला जाएगा, और हो सकता है जिसके लिए कह रही हूँ उसको फील भी हो कि देखो मुझे जोर से कह रही हैं ये। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। कहने का भाव ये है कि हम भी, वो तो उनके ऊपर हम कहते हैं, हम भी, हमें कोई कार्य आता है या किसी कार्य में हमको सक्षम बना दिया गया, हम भी अपनी पर्सनैलिटी को जब तक दबा कर नहीं चलते, तो ब्रह्मा बाबा की पर्सनैलिटी जो हमारा काम है उसके निमित्त नहीं करते,
तो वो आपका किया कराया किस खाते में जाता है? बहुत से हैं जो धन से बहुत सहयोग देते हैं, जो समय बहुत लगाते हैं, कर्म योग बहुत करते हैं, लेकिन उनको खुशी नहीं होती। क्यों? जिस वक़्त करते हैं उस वक़्त होती है, उसके बाद उसका फल नहीं मिलता। प्रत्यक्ष फल मिलता है, भविष्य फल नहीं मिलता। क्यों? तो बाबा ने क्या रखा है कि अगर आपने कच्चा फल खाया, अगर आपने उसमें गुप्त में मान शान की इच्छा रखी, मेरा नाम आना चाहिए, मैंने ये किया, मैं आगे जाऊं, मैं स्टेज पर आऊं, मैं ये करूं, मैं नहीं गई, तो आपका खत्म, आपकी उन्नति खत्म हो जाएगी। और इसमें सबसे पहली बात है बहनों को रिगार्ड देना। बहन का चोला जिसका बहन का है, उसका पार्ट कुछ भी हो, उसको भाइयों को रिगार्ड, क्योंकि हमें चोला ही ऐसा मिला है। हमारी समझिए कि हमारी जीत ही इसमें है, हम उनको आगे रखें। तो ये भी एक शक्ति है, ये कमजोरी नहीं है, ये एक शक्ति है कि हम उनको, जो बाबा ने कहा है हमारा टेस्ट है। जैसे किसी को टेस्ट दिया जाता था, जाओ 7 समुंदर पार से काला गुलाब तोड़ के लाओ, टेस्ट दिया जाता था ना, तब तुम्हें ये बादशाही मिलेगी। हमारा ये टेस्ट है, हमें कभी भी बहनों का डिसरिगार्ड नहीं करना। बहनों का डिसरिगार्ड मैंने बाबा का डिसरिगार्ड, ये समझ के अगर आप चलेंगे तो आपकी अपना जो है ना वो दबा रहेगा आपका। दूसरी बात, बुद्धि, संपूर्ण सरेंडर में बुद्धि का सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। और चीज़ों का सरेंडर बड़ा आसान है, आप पैसे का भी कर देंगे और भी कर देंगे। बुद्धि के अभिमान का सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इतना सूक्ष्म है, पता भी नहीं लगता। हम कहेंगे मैंने बुद्धि सरेंडर किया हुआ है, लेकिन वो सरेंडर किया हुआ नहीं होगा। इसके ऊपर खास ध्यान रखना चाहिए। हमेशा बाबा की मुरलियों में क्या आता है? दिल और दिमाग आता है ना। तो हमें किससे चलना है? भाई लोग दिमाग से ज़्यादा चलते हैं खास तौर पे, तो बहनें लोग दिल से चलती हैं। हमें दिमाग से चलना बंद करके दिल से, तब आपका योग भी अच्छा लगेगा। दिल प्यार की जगह है, दिमाग तो शैतानी की जगह, जो आपको उल्टे रास्ते लगाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे सोच के चल, ऐसे कर, हैं? तुमने अपना दिमाग बेच के रख दिया क्या? अंधविश्वासी हो गया क्या? ये सारी बातें आएंगी। इस वास्ते बुद्धि तब यूज इंसान करता है जब कंफ्यूज होता है। आप देख लीजिए, आप बुद्धि कब यूज करते हैं? जब आप कंफ्यूज हैं। अगर आपने अपने घर जाना है, कभी आपने बुद्धि यूज की कि मेरे घर का रास्ता देख लूं, सड़क पे बोर्ड पढूं? सीधे जाते हैं ना। अगर किसी नई जगह जाना हो तो क्या करते हैं? कंफ्यूज है, इधर जाऊं या इधर जाऊं, खड़े होकर पूछेंगे, क्यों भाई ये सड़क उधर ही जाती है ना? वो कहेगा हाँ। थोड़ी दूर जाके फिर डाउट आएगा, फिर दूसरे से पूछेंगे, ये सड़क उधर ही जाती है ना? हाँ। फिर थोड़ा चलेंगे, कोई साथ जा रहा होगा, तुम भी उधर ही जा रहे हो ना? 10 बारी पूछेंगे। तो बुद्धि कब यूज किया? जब आपके अंदर डाउट है। तो संशयात्मक बुद्धि क्या होता है आपको पता है? तो बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि ऑटोमेटिक यूज हो, वो सतयुग में भी बुद्धि यूज होती है, लेकिन बाबा कहता है देवताएं पवित्र बुद्धू हैं, उनकी बुद्धि ऑटोमेटिक इतनी सालम है कि उसको खास यूज नहीं करना पड़ता, यूज होती रहती। जैसे कोई आदमी हेल्दी है तो उसको विटामिन की गोलियां नहीं खानी पड़ती, अंदर ही उसके विटामिन है। जब कम होगा तो एक्स्ट्रा खानी पड़ती है। तो बुद्धि का प्रयोग हमें नहीं करना। क्यों? कि हमें दिव्य बुद्धि श्रीमत मिलती है। अगर किसी के पास श्रीमत है और बीच में अपनी मत लटकाएगा तो क्या होगा? तो उसकी मत कहेगी, श्रीमत कहेगी ये कर, मैं तेरी मदद करूंगा। उसकी मत कहेगी नहीं नहीं तेरे से नहीं होगा, हैं? ऐसे ही हाथ नहीं उठा देना, पिछली बारी भी तूने किया था कुछ नहीं हुआ, क्रोध नहीं छोड़ा तेने, मत उठाना। फिर दूसरे को देखकर अच्छा उठा देता हूँ। तो ये कौन कर रहा है? तो श्रीमत की जो ताकत मिलनी थी वो गई। इस वास्ते मन से जीना है। तो अभिमान, सूक्ष्म अभिमान को छोड़ना, अपनी बुद्धि को की जगह दिल से जीना, और बहनों का रिगार्ड करना, और ब्रह्मा बाबा की तरह, जिसको कहते हैं ना दधीची ऋषि, जो बन जाए आज जो हो जाए ठीक है, करते ही जाना, करते ही जाना। इसने सिंपल काम करने से ही आप देखेंगे कि हम संपूर्ण समर्पणता की ओर जाएंगे, और उसका फल आपको खुशी, अंदर से ताकत मिलेगी। आपका दिल कहेगा
ऐसे नहीं कहेंगे ब्रह्मा कुमारी संस्था बड़ी हो गई, हम साथ हैं, बराती की तरह हैं। ये दूसरा कह के नहीं करेंगे अरे अब तो ये इनका बहुत फैल गया, इनका ये नहीं हमारा। वो आएगा जब हम खुद उसके दिल आपका बोलेगा। इसमें किसी को किसी ने हिस्सा बांटना नहीं होता, अपने आप हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। अवस्था डाउन करिए, आपका दिल आप किनारे पर आ जाएंगे। अवस्था ठीक करिए, आप अंदर आ जाएंगे। ये तो करते की विद्या है। जब अवस्था डाउन होती है तो चतुराई क्या करते हैं, काम करना कम कर देंगे, बहाना करना शुरू कर देंगे। अब मैं कहूँ मेरे पेट में दर्द है, कोई प्रूफ है क्या पेट में दर्द है कि नहीं? मैं जाके बैठ जाता हूँ, क्लास में क्यों नहीं आया जी? पेट में दर्द था। अच्छा, किसको नुकसान किया हमने? सहयोग देना कम कर देंगे, अड़ जाएंगे। ये सारी निशानियां अपनी लाइनें कटवाने की हैं। ब्रेन लाइन कटवा लो, हार्ट लाइन कटवा लो, लक लाइन कटवा लो, लाइफ लाइन कटवा लो, फिर वो कटी फटी लाइन से फल भी ऐसा ही मिलता है। ओम शांति।